वहीं कैलाश विजयवर्गीय और दिनेश शर्मा ने खुलकर कहा कि यह सिर्फ सियासी बदले की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र था और आज उस पाप का पर्दाफाश हो गया है। हिंदू आतंकवाद शब्द सृजन किया था चिदम्बरम जी ने और कांग्रेस ने। मेरा ख्याल है आज पूरी कांग्रेस के गाल पे करारा तमाचा लगा है। न्यायपालिका ने जिस प्रकार मालेगांव के निरपराध लोगों को बरी किया है, मुझे लगता है कि ये शर्म से डूबने वाली बात है कांग्रेस के लिए। उन लोगों को कितनी यातनाएं दी गई। हम लोग इस निर्णय के बाद उन सब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करवाएंगे। इस्लामी आतंकवाद का उस समय जब चर्चा होती थी तो यूपीए की जो गवर्नमेंट है उसने एक नया आतंकवाद पैदा कर दिया था, जिसको हिंदू आतंकवाद के नाम से संबोधित करने लगे। और यूपीए गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव था हिंदू आतंकवाद, उसको सत्य साबित करने के लिए जो भगवाधारी साध्वी प्रज्ञा जी थी और तमाम और लोग थे जो सनातनी प्रवृत्ति के थे, उनको उन्होंने झूठे आरोपों में डाल दिया। आज सिद्ध हो गया कि हिंदू आतंकवाद नाम की चीज नहीं होती। शिवसेना सांसद नरेश मस्के, श्रीकांत शिंदे दोनों ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि अब जब कोर्ट ने सबको बरी कर दिया तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये साध्वी और कर्नल पुरोहित, इनके बारे में एक भी पुरावा नहीं मिला है। इससे ये साबित हो रहा है कि निर्दोष के ऊपर कार्रवाई की थी और आज सच्चाई की जीत हो रही है। कांग्रेस हिंदू दहशतवाद के नाम का एक लोगों में गलतफहमी फैलाने की जो कोशिश कर रही थी दबाव के नीति से, ये आज ओपन हो रही है, खुल गई है। लेकिन आज कोर्ट ने 2008 के बाद 17 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो सही आरोपी थे इनको कांग्रेस ने नहीं पकड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ एक नया नैरेटिव फैलाना चाहते थे, एक विशिष्ट राजनीति करना चाहते थे, एक विशिष्ट वोट बैंक के लिए। लेकिन आज वो भी पूरी तरीके से खारिज करने का काम एनआईए के कोर्ट ने किया है। अक्टूबर 2020 में अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में देश ने पहली बार सुना था वो दर्द, जब साध्वी प्रज्ञा ने बताया था कि कैसे एटीएस ने उन्हें 13 दिन तक बर्बरता से टॉर्चर किया था। जबरन कबूलनामे लिखवाए गए और झूठे केस में फंसाया गया। आज 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने इस पूरे झूठ की स्क्रिप्ट को खारिज कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा निर्दोष है, ये साबित हो चुका है। अब सवाल यह है कि वो 13 दिन कौन लौटाएगा और उन 17 सालों का हिसाब कौन देगा। सुनिए तब कैसे अपना दर्द बयां किया था साध्वी प्रज्ञा ने, जब 13 दिन के टॉर्चर की वो कहानी पहली बार खुद उनके शब्दों में सामने आई थी। साध्वी जी, आपके साथ मालेगांव के केस में क्या हुआ? आप पर जो फर्जी आरोप लगाए गए उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में हमें बताइए। मेरे ऊपर तो पूरी तरह से ये केस फर्जी लादा गया, जहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने हर इंटरव्यू में, आज से नहीं, जब तक मैं अंदर थी और मैं जब कोर्ट जाती थी, जब भी मुझे अवसर मिलता था, मेरा संघर्ष यही था कि ये जो पूरा केस है, ये देशद्रोही केस, जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है और ये षड्यंत्र देशघाती है। इसमें मुझे एक्यूज नंबर 1 बनाया, मास्टरमाइंड कहा, और ये मास्टरमाइंड कह करके मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, असहनीय यातनाएं दी गई, सिर्फ इसके लिए कि जो ये कहलवाना चाहते हैं मैं वो कह दूं और मैं अपने देश को इतने बड़े षड्यंत्र में फंसने दूं जो मैंने नहीं होने दिया। उनकी यातनाएं असहनीय यातनाएं थी। मैं तो ये मानती हूं मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, और इसलिए जो देशभक्त होते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, इसलिए आज मैं जिंदा हूं। लेकिन आज भी मुझे इतनी भयानक तकलीफें हैं जिनका ट्रीटमेंट रेगुलर चल रहा है, और यहां तक कह दिया गया है कि अगर मैं संभली नहीं या मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ये डॉक्टर का कहना है। उन्हीं यातनाओं का दुष्परिणाम मैं भोग रही हूं, परंतु इसकी मुझे चिंता नहीं है। देश हमारा सुरक्षित रहे, देश हमारा बना रहे। मैं
और हमारे जैसी कई साध्वी, हमारे जैसे कई देशभक्त इस पे न्यौछावर हो जाएंगे, परंतु देश को बचाना हमारे लिए अनिवार्य है। हम सब देश को बचाना चाहते हैं और बचाकर रहेंगे। साध्वी जी, ये यातना, ये अत्याचार, अब हाँ जी, ये आप पर किसने किया? और जितना हमारे दर्शकों को बता सके इसके बारे में बताएं। ये मेरा पहला सवाल आपसे है। और उसके बाद मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि ये आपसे क्या कहलवाना चाहते थे जो एक साध्वी को उन्होंने आतंकवादी और अक्यूज नंबर 1 बनाया। मगर उस षड्यंत्र के पहले मैं चाहता हूं कि देश की जनता, रिपब्लिक भारत के करोड़ों दर्शक, ये इनको आप बताइए कि आप पर किस तरह की अत्याचार की और किस व्यक्ति विशेष ने की। ये बड़े दुख की बात है कि मेरे स्पष्ट कहने के बाद और मैंने पुनः आर्य भारत के कुछ लोगों को बताया कि भाई ये जो परमवीर सिंह है, इसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रही है, बिल्कुल सच है। परमवीर सिंह एक बहुत ही आतताई, बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है ये व्यक्ति। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें यानी मुझे जेल में डाल करके और हम जैसे राष्ट्रभक्तों को जेल में डाल करके, जिन्हें पीटने का अधिकार नहीं होता है, उसने इतनी भयानक यातनाएं दी कि शायद परतंत्र काल में भी इतनी यातनाएं किसी महिला को नहीं दी गई हैं। परंतु उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने षड्यंत्र किए। और इस षड्यंत्रों के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे यह मालेगांव 2008 और मालेगांव 2006 में जितने लोग हैं, 2008 की विशेष बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उसमें हूं और मुझे जोड़ा गया है। तो इस प्रकार के षड्यंत्र वो करता रहता है, उसकी आदत है। परमवीर सिंह जिसने षड्यंत्र करके एक हमारे इसी प्रकरण में एक्यूज हैं, धावड़े करके हैं, राकेश धावड़े। उन राकेश धावड़े को महाराष्ट्र से उठा करके एक केस उनके ऊपर पिछला कोई निकाल करके एक केस 13 तारीख को लगाता है और 13 को ही चार्जशीट उपस्थित कर देता है। फिर एक केस लगाता है 15 तारीख को और उसके बाद 15 तारीख को ही चार्जशीट बना करके और पुलिस पर दबाव दे करके और उसको लाता है। मकोका में ये नियम था कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी एक बहुत बड़े ग्रुप में भी अगर एक व्यक्ति के ऊपर कोई 3 चार्जशीट किसी प्रकरण में, अलग अलग प्रकरण में है, तो उसके ऊपर मकोका लगा दिया जाएगा। तो इस व्यक्ति ने यह षड्यंत्र किया कि 2 चार्जशीट एक दिन में ही उपस्थित करके उसके ऊपर मकोका और पूरे ग्रुप के ऊपर मकोका केस लगा दिया, जबकि वो ग्रुप था ही नहीं। अलग अलग लोगों को जोड़ करके ग्रुप बनाया। उसके बाद ये चार्जशीट एक दिन में जमा करवाई और लगा दिया। हाई कोर्ट ने उसको, सेशन कोर्ट ने उसको नहीं माना, हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। इनका षड्यंत्र था कि हमें सालों साल जेल में डाले रहें और कभी हमारी जमानत ना हो। इस प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र किया और वास्तव में वो अपने षड्यंत्र में सफल रहे कि मुझे 9 साल तक जेल में रखा और हम जैसे देशभक्तों को 9 साल तक जेल में रखा। और उसके बाद परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि इनके ऊपर मकोका लगता ही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक दिन में चार्जशीट का षड्यंत्र करके इन्होंने फंसाया। इतना बुरी तरह से मुंह की खाने के बाद भी ये व्यक्ति षड्यंत्रों से परे नहीं होता है, षड्यंत्रों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसकी फितरत है ये, और ये इनके कारण नहीं होता। ऐसे जो अफसर होते हैं ये बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से के आधार पर ये चलते हैं। वहां कांग्रेस का, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस का गृह मंत्री है और ये जो कांग्रेस होती है इनका तो इस प्रकार से षड्यंत्र करने का एक पूरी मानसिकता और विचारधारा है।